अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। फ्राई एग की आज रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो आए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर लें कि हम लोग फ्राई एग बना रहे हैं। तो फ्राइड एग का मतलब है कि इसको ऑयल में फ्राई किया जाएगा और ये ज़्यादा ऑयल में ही फ्राई किया जाता है। तो इतना ज़्यादा ऑयल देख के आप लोग घबरा ना जाइएगा कि इतना ज़्यादा ऑयल यूज़ होगा। अंडे ने जितना भी ऑयल लेना है ना, वो उतना इसके अंदर से ले लेगा। अगर आप थोड़ा सा ऑयल डाल के ये सोच रहे हैं कि आप फ्राइड एग बना रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हाँ, आप उसे कुक्ड एग ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा होगा। आप जब बहुत ज़्यादा ऑयल में एग को फ्राई करते हैं तो एग जो है नीचे से बड़ा मज़े का क्रिस्पी सा होता है, ऊपर से बड़ा सॉफ्ट सा होता है। और इसकी जो योक होती है ना, ना ज़्यादा हार्ड होती है ना ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो बड़ा डिफरेंट सा इसका फ्लेवर होता है। कभी कभी वीक में एक आध दफ़ा आप खा सकते हैं, लेकिन डेली ना खाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। और वैसे आपको इस चीज़ को भी क्लियर कर दूं कि अगर 2 या 3 टेबल स्पून में भी एग को आप शैलो फ्राई कर रहे हैं तो जितना भी आपने ऑयल डाला होता है वो सब गायब होता है, क्योंकि वो अंडे के अंदर जा चुका होता है। और जब आप अंडे को फ्राई करते हैं ना, तब भी अंडे ने उतना ही ऑयल अपने अंदर लेके जाना होता है। तो अगर आप उसको फ्राई एग की शक्ल में बना के दे रहे हैं फैमिली को, या शैलो फ्राई करके आप दे रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में ऑयल की सेम अमाउंट ही एग के अंदर जा रही होती है। हाँ, बेस्ट और हेल्दी एग अगर आपने खाना है तो वो बॉयल्ड एग होता है, या आप उसको पानी के अंदर भी कुक कर सकते हैं ना। तो लेकिन जब आपने खाना है फ्राइड एग, तो फ्राई करने का तरीका तो यही है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं गरम गरम तेल अंडे के ऊपर डाल रही हूँ। अपने अंडे को पलटना नहीं है। इस अंडे को आपने इस अंडे को ऑयल में डालने के बाद छोड़ देना। ये नीचे से खुद ही पकता रहेगा, क्रिस्पी होता रहेगा। और ऊपर से कुक करने के लिए आपको गरम गरम ऑयल इसके ऊपर डालना है। अब डिपेंड करता है ना आपने योक कितनी ज़्यादा कुक करनी है। जैसे कि मुझे ज़्यादा हार्ड योक नहीं पसंद, तो मैं ज़्यादा कुक नहीं करूँगी। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप उतना ज़्यादा ऑयल इसके ऊपर डालते जाएं गरम गरम, तो ये जर्दी जो है अंदर से कुक होती रहेगी। ठीक है, तो नीचे से कलर आ चुका है, ऊपर से कलर लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह अंडा फूल जाए तो इसका मतलब है कि आपका फ्राइड एग बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज आपको फ्राइड एग और शैलो एग में फ़र्क भी समझ आ गया होगा। जब आप एग को फ्राई करते हैं ना, अंडे के अंदर जो एक स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। जब आप शैलो फ्राई करके फैमिली को देते हैं ना, तो अंडे के अंदर एक स्मेल सी आती है जो बहुत तेज़ सी होती है, तो वो रह जाती है। गरम गरम ब्रेड के साथ आप इसको सर्व करें। ऊपर से आप ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट फ्राइड एग हमारा तैयार हुआ है। ट्राई करिएगा, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक अच्छी रेसिपी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।